देखिए हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में बात करेंगे, उनके मुद्दों के बारे में बात करेंगे और सबसे अभी कंफ्यूजन में ये है कि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि टीआरई 3.0 का जो एग्जाम डेट है वो कब होना है, कब नहीं होना है। और अलग और सबसे बड़ा मुद्दा है कि सारे मुद्दों को देखते हुए शिक्षा विभाग रिवाइज रिजल्ट निकालती है कि नहीं निकालती है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि लगातार छात्रों के मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं, जिससे कि ये मुद्दा बना हुआ है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं या इंटरेस्ट बच्चों का उससे कम होते जा रहा है, जबकि ये सब वाजिब मुद्दे हैं पूरी तरीके से। मुद्दे की बात की जाए, जैसे दो पहलू हैं। एक तो आप एग्जाम से रिलेटेड बात की है कि टीआरई 3 का एग्जाम रियल में वास्तविक रूप से कब तक हो पाएगा, और दूसरा इन मुद्दों के बारे में। तो हम चाहते हैं कि बारी बारी से दोनों पर चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे पहले एग्जाम पर हम आते हैं कि जैसा कि आप कल भी देखे कि रजनीश जी का एक ट्वीट, चूंकि आजकल लगता है कि चेयरमैन के बिहाफ में रजनीश सर का ही ट्वीट पर बच्चों का विश्वास बढ़ा है। और निश्चित रूपेण जैसे उन्होंने पहले भी बोला था कि 10 से 12 जो जून को जो एग्जाम की संभावित तिथि थी उस पर अब एग्जाम नहीं हो पाएगी। निश्चित रूप से 20 जून अथवा 20 जून के बाद ही एग्जाम की संभावना बनेगी। तो कल के ट्वीट के आधार पर अब ये लगता है कि 20 जून से एग्जाम संभव है, या ऐसा भी बताया जा रहा है कि उससे भी एक सप्ताह के बाद एग्जाम की संभावनाएं बन सकती है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि जून के फर्स्ट वीक में ये बातें आधिकारिक तौर पर क्लियर हो जाएगी कि आखिर एग्जाम कब होना है। और ऐसे तो बताया जा रहा है, जैसा सुनने में आ रहा है कि 20 जून को पहले प्राइमरी लेवल का 1 to 5 का एग्जाम हो जाएगा और प्रत्येक सप्ताह करके एग्जाम होगा। वीक वाइज, हाँ, वीक वाइज 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से बातें चल रही है। तो अब हमको लगता है कि इस पर ज़्यादा बहस ना करते हुए 2-4 दिन की बात है, जून फर्स्ट वीक में ये बात क्लियर हो ही जाना है, वेट कर लेना चाहिए। और छात्रों को इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, अपना वो तैयारी बेहतर तरीके से करते रहें। एक सप्ताह आगे पीछे एग्जाम होना है तो क्योंकि आप ज़्यादा इसी में आप उसी प्रकार करें जिस प्रकार से किए थे, या कुछ मेहनत ज़्यादा करना है? नहीं, मेहनत तो हमेशा छात्रों को ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगर एक सीट अगर आप अपना कंफर्म करना चाहते हैं, एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टीआरई 3.0। क्योंकि आगे चल करके आप देख रहे हैं कि लगभग 6.25 लाख अभ्यर्थी स्टेट में पेपर 1 पेपर 2 में फॉर्म भरे हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से 90% छात्र पास करेंगे ही, और ये सारे अभ्यर्थी टीआरई 4.0 में जाके सम्मिलित हो जाएंगे। तो कंपटीशन लेवल वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है। इसलिए करके 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जितना भी अधिक से अधिक मेहनत करना हो, टीआरई 3.0 में कोशिश करें कि एक सीट अपना कंफर्म कर लें। तो आपने बोल दिया कि जो लोग अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए, अब उनके लिए बोलिए जो लोग सुनना चाहते हैं टीआरई 1 टीआरई 2 के जो अभ्यर्थी हैं, बड़ा टेंशन में अभी जिंदगी गुजार रहे हैं कि करें तो करेंगे। एक्चुअली में टेंशन का बड़ा सा रीजन खास करके वैसे अभ्यर्थी के लिए है कि जो कि एकदम बाउंड्री पर थे, यानी कि मार्क्स बराबर है, कंफर्म नहीं हो पाया, या जो 1, 2 नंबर 4 नंबर से जिनका कमी था, उनको एक आशा थी कि अगर थोड़ा भी उथल पुथल होता है तो हो सकता है कि हम दौड़ में शामिल हो जाए। तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा अभी जैसे सीटेट वाला इशू देख लीजिए कि अदर स्टेट के महिला अभ्यर्थी को 90 से कम मार्क्स में कैसे सेलेक्ट कर लिया गया। आरक्षण का लाभ उनको मिल, हाँ, आरक्षण का लाभ निश्चित रूप से जो बिहार के बच्चों को मिलना चाहिए था वो उनको मिल गया है। हालांकि इसमें आयोग, हमेशा से हम बोलते हैं कि आयोग को भी यहाँ पर थोड़ा अच्छे से क्लियर करना चाहिए, ताकि अदर स्टेट के बच्चे को किसी भी सूरत में सीटेट में 90% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो या महिला अभ्यर्थी हो। इस कन्फ्यूजन के कारण और टीआरई 1-2 में उस समय के माननीय चेयरमैन सर हमको लगता है सही तरीके से वेरिफिकेशन नहीं किए, जिसके वजह से आज ये परेशानी बन पड़ी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये रही कि जो सर्टिफिकेट का इशू रहा कि उस समय आप फर्जी सर्टिफिकेट बना के बहुत सारे बच्चे चले गए उसमें, और बाद में जाकर आप वेरिफिकेशन में आप इस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि कितने फर्जी सर्टिफिकेट वाले बच्चे उनको छांट भी दिया गया है और छांटा भी जा रहा है जो बच गए हैं। तो स्वाभाविक है कि इसमें दिक्कत उन छात्रों को हुई है कि जिनका के मार्क्स बराबर था या 1-2 मार्क्स से कमी जिनकी रही है, क्योंकि बाउंड्री लाइन पर जो भी अभ्यर्थी थे। तो निश्चित रूप से अगर उस समय पहले अच्छे से वेरिफिकेशन कर लिया जाता, बाद में अगर ज्वाइनिंग कराया जाता, तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि उस समय जो सीट वैकेंट होता तो उस समय के अभ्यर्थी उसमें उनको मौका मिलता। और जो कि अभी जाकर के आयोग क्या कर रही है, शिक्षा विभाग, कि ये जो सीट वैकेंट हो रहा है उसको अगली वैकेंसी में ऐड कर दे रही है, जो कि कहीं से भी एकदम उचित नहीं। सीट जो खाली हो रहा है उसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 के बच्चे का हक है, निश्चित रूप से हक है, का हक नहीं उसमें, एकदम नहीं। और
दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाली बात, कि जब मल्टीपल रिजल्ट आपने दिया है, एक कैंडिडेट एक से अधिक पोस्ट पर बहाल हुए हैं, मतलब फाइनली सेलेक्ट हुए हैं और एक ही जगह ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो सीट वैकेंट हुआ तो उस सीट पर भी उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए था जो उस एग्जाम में सम्मिलित हुए थे और जो कि बाउंड्री लाइन पर थे। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुआ। दूसरा सबसे बड़ा मैटर लैंग्वेज को लेकर के है, हिंदी विषय के बारे में बात। हाँ बिल्कुल, और बीच में जाकर आपने रूल में बदलाव किया। हालांकि आप देखें कि पैरामेडिकल कैटेगरी के बच्चों के फेवर में जिस हिसाब से कोर्ट का डिसीजन आया, तो अब तो एक बड़ा सा इशू बन गया है कि आगे चल करके निश्चित रूपेण इन बच्चों के हित में लैंग्वेज वाला जो इशू हुआ है वो छात्रों के हित में ही जाना है और रिवाइज रिजल्ट इसके कारण से भी आना है। तो रिवाइज रिजल्ट अगर फिर से जोड़ दे के बोले कि रिवाइज रिजल्ट इसके कारण हाँ बिल्कुल आना है। आशा जाग जाती है अभ्यर्थियों के मन में। नहीं, निश्चित रूप से ये 34 याचिका दायर किया गया है सिर्फ लैंग्वेज को लेकर के कोर्ट में, तो और कोर्ट भी इसको लेकर के गंभीर है। तो यहाँ पर जो उथल पुथल होगा तो कुछ अभ्यर्थी निश्चित रूपेण अंदर जाएंगे या कुछ बाहर आएंगे, रिवाइज आके ही रहेगा। हाँ, और आना भी चाहिए। बहुत सारे लोग ना कमेंट करते हैं जब आपका वीडियो आता है तो कहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए सर, कैसे भी करवा दीजिए। तो कैसे कराइएगा? एक्चुअली में डोमिसाइल को लेकर के ये तो सरकार का हक बनता था कि डोमिसाइल के बारे में मामले को पूरी तरीके से क्लियर करने वाली बात थी। तो माननीय नीतीश सर जो भी उस समय किए, तो अभी तो देख ही रहे हैं सारा परिस्थिति। लेकिन अब ये मुद्दे थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो रहा है क्योंकि स्टेट इलेक्शन है, इस लेकर के मैं भी सरकार भी गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करे और जिस हिसाब से लगातार इस पर माहौल बदल सा रहा है, आगे आने वाले दिन में शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने शिक्षक अभ्यर्थियों को बुलाया है वार्तालाप करने के लिए। हाँ, निश्चित रूप से दबाव बन भी रहा है क्योंकि अभी देख रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से जो छात्रों की सोच है वो जाहिर हो रही है और वो वाजिब हक चाहते हैं सरकार से। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नाकामी इसमें रही है, बीपीएससी की जो नाकामी रही है और शिक्षा विभाग जिस हिसाब से बहुत बातें वो चाह रहे हैं कि जो इससे खाली हुई वैकेंसी है उसको अगली वैकेंसी में जाकर के ऐड कर दें, जो कि छात्र बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं चाह रहे हैं। तो जो छात्रों को वाजिब मांग है और जिस हिसाब से कोर्ट का दखल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं छात्र हित में ये मुद्दे सारे अब लगता है कि छात्र हित में ज़्यादा मुद्दे ये मजबूती। तो क्या मतलब कोई अंदाजा, आप तो कट ऑफ ऐसे बताते हैं एकदम सटीक बैठता है, तो ये भी बता दें हमें कि कब तक आखिरकार इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म हो रही है? आपको लगता है कि ये लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद बहुत सारे बदलाव संभव है, वो आगे आने वाले दिन में आपको पता चलेगा। हाँ, मुद्दे तो और भी है एज रिलैक्सेशन वाली बात कि जो 10 साल एज का जो रिलैक्सेशन जो TRE 1 में दिया गया, TRE 2 में दिया गया, TRE 3 में अचानक उसमें बदलाव किया गया है। इसके कारण लाखों अभ्यर्थी एग्जाम देने से वंचित रह गए हैं। इसके बाद अटेम्प्ट वाली बात है कि आधिकारिक तौर पर अभी भी ये बातें नहीं कही गई है आधिकारिक तौर पर एक सूचना के तहत कि 5 अटेम्प्ट वाली बात है। हालांकि हमको पूरी तरीके से विश्वास है कि 5 अटेम्प्ट सारे बच्चों को मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये बातें पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहिए था कि सभी अभ्यर्थी को 5 अटेम्प्ट मिलेगा। नहीं तो अटेम्प्ट की तो बात ही पूरी तरीके से हटाना चाहिए। जब आप इतना टफ कंपटीशन ले रहे हैं, इतने अलग अलग स्टेजेज में ले रहे हैं, तो फिर ये अटेम्प्ट की तो बात ही नहीं उठनी चाहिए। बात ही नहीं उठनी चाहिए। तो देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के जो मुद्दे हैं ना, वो नवीन सर ने फिर से सामने रखा है और सीधे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों के बाद रिवाइज रिजल्ट देना मजबूरी हो जाएगा क्योंकि वो स्टूडेंट्स का हक है। और किस तरह से सारे बातों को समझाए हैं वो आपने सुन लिया है, और TRE 3.0 के बारे में क्या बताया है वो भी आपने सुना। अब देखिए, जितने भी मुद्दे होंगे हम लगातार सामने लाते रहेंगे। तो दोस्तों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 3 और TRE 1 को लेकर यहाँ पे नवीन सर से वार्ता हुई है। स्पष्ट रूप से सारी बातें नवीन सर ने रखी है और हमेशा शिक्षकों के मुद्दे पर नवीन सर बोलते हैं। तो नवीन सर ने क्या कुछ बातें कही वो आपने सुनी और समझी, और अब आगे क्या कुछ होगा वो नवीन सर ही बताएंगे। और जैसी रणनीति तैयार होगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो लोग भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनको जल्द अच्छी खबर मिलेगी। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।